जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम ठाकुर वीएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। 6 मार्च 2022 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर छूट चुका है। शीघ्र ही हम छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाओं से चर्चा करेंगे कि उनका पेपर कैसा रहा। कल जैसे देखने में आया था कि पर्यावरण से अंतरिक्ष के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष वाला चैप्टर आपके इसमें दिया हुआ है। फिर भी आज देखते हैं कौन सा चैप्टर ज़्यादा पूछा गया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इधर आ जाइए। एक छात्र अध्यापिका हमारे साथ में है। बताएं मैडम, कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा है। अच्छा गया। आपका स्कोर क्या रहा? 103। 103। कैटेगरी? जनरल। तो पहली बात तो ये कि जनरल वालों के लिए 90 मार्क्स क्वालिफाइंग है, तो बधाइयाँ, आपने क्वालिफाई तो कर लिया है और ईश्वर करे आप अंतिम मेरिट में भी आएँ। अब बताएं आज के पेपर में पर्यावरण कैसा क्या पूछा गया था? पर्यावरण अधिकतर क्वेश्चन सैटेलाइट से पूछे थे। सैटेलाइट से थे। कोई क्वेश्चन बता सके अगर सैटेलाइट से पूछा गया हो? सही से ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। ध्यान नहीं आ रहा। कितने क्या क्वेश्चन होंगे सैटेलाइट से? 6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन। इसके अलावा फॉरेस्ट वगैरह से कोई क्वेश्चन? फॉरेस्ट से भी था क्वेश्चन। फॉरेस्ट से था। बता सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन था फॉरेस्ट से? फॉरेस्ट से वन्य जीव संरक्षण अभियान ऐसे थे। अधिनियम वगैरह? हाँ, अधिनियम। परिवार से? नहीं थे। परिवार से नहीं था। आवाज़ से? आवाज़ से भी नहीं थे अधिकतर। अच्छा। पशु पक्षी? पक्षियों से थे, घोंसलों के बारे में। हाँ, किसके बारे में? पक्षियों के घोंसले, मतलब वो जो बनाते हैं पत्तियों से, कौन से पक्षी बनाते हैं, ऐसे थे। हाँ। बाल विकास से कैसे क्या क्वेश्चन थे? संज्ञानात्मक विकास, अवस्थाओं के बारे में या संवेग? हाँ, अवस्थाओं के बारे में थे और जुंग के जो व्यक्तित्व के जो उसने नियम और वो दिए, वो उसके बारे में प्रकार बताए थे। हाँ, प्रकार बताया था। अच्छा, पेडोलॉजी कैसे क्या थी हिंदी की? पेडागोजी अच्छी थी, ठीक रही। हाँ। और अगर कहा जाए हिंदी में, व्याकरण में 15 नंबर का जो गद्यांश पद्यांश था, क्या पूछा गया उसमें? वो तो नॉर्मली था, मतलब हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। मेरे को पर्यावरण ज़्यादा हार्ड लगी। पर्यावरण ज़्यादा हार्ड लगा। कितने समय से तैयारी कर रहे थे आप? मैं राजस्थान से हूँ, तो मैंने रीट की तैयारी की थी। और अच्छा। हाँ, MP की नहीं की मैंने। अच्छा। और अगर कहा जाए कि मैथ्स में क्या क्या पूछा गया था? मैथ्स में मुझे तो सिंपल ही लगी है, क्योंकि मैं मैथ्स से हूँ। तो क्या क्या पूछा गया? विभाज्यता ज़्यादा पूछा है। विभाज्यता के नियम कितने क्या पूछे गए? विभाज्यता के 4 क्वेश्चन पूछे होंगे, 4-5। हाँ। किस किस का पूछा था? एक तो 26 का पूछा था, विभाज्यता कौन सी संख्या विभाज्य है, 26। और 18 पूछा था। हाँ, ऐसे ही थे, इस टाइप के थे। हाँ। परसेंटेज से कोई क्वेश्चन? हाँ, परसेंटेज से थे 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन। और मापन से डेसीमीटर वगैरह, मीटर? नहीं थे। पैटर्न वगैरह से कोई क्वेश्चन? बताइए पेपर के बारे में थोड़ा। पैटर्न से भी नहीं था। गणित की पेडोलॉजी कैसे थी? गणित की पेडागोजी ठीक ही थी, नॉर्मल थी। चलिए, भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। एक और छात्र अध्यापिका हमारे साथ हैं। मैडम, कितना क्या स्कोर रहा आपका? सर 85। 85 जी। कैटेगरी? SC। मैडम बताएं, आपके अनुसार पेपर कैसा था? टफ था, नॉर्मल था या थोड़ा? सर टफ तो नहीं था, ठीक था। जो मैथ से था उसमें इजी चीज़ें थी, क्योंकि उसमें एवरेज वाले क्वेश्चन बहुत सारे थे। एवरेज वाले 5 से 6 क्वेश्चन में एवरेज निकालना। अब जिसके लिए वो इजी था, जो पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत आसान है। मैथ्स करना इजी था। बस थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लगा मुझे पर्यावरण के बारे में, कि जो ऐसी चीज़ें थी थोड़ा अच्छा पढ़ लेते तो अच्छा रहता। सैटेलाइट आज भी पूछा गया अंतरिक्ष? हाँ सर। उसके कितने क्वेश्चन होंगे? 3 से 4 क्वेश्चन थे सर उसमें। बता पाए कोई क्वेश्चन? सॉरी सर, वो तो याद नहीं रहा। फॉरेस्ट पे कोई क्वेश्चन? वन्य जीव अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण? हाँ, उसके ऊपर भी था सर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ ये भी था। अच्छा, 1986 और हाँ, और उसमें जब लागू किए गए कुछ चीज़ें, तब प्राइम मिनिस्टर कौन रहे, ऐसा भी क्वेश्चन था। हाँ। आवाज़ से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, इससे रिलेटेड। पशु पक्षी? हाँ, पशु पक्षियों के बारे में भी था, कि वो अपना आवाज़ जैसे बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन भी था। अच्छा। हाँ। इसके अलावा ग्रीन हाउस प्रभाव से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ग्रीन हाउस से रिलेटेड। पर्यावरण, वायुमंडल, ओजोन परत? हाँ, नहीं, ये इससे रिलेटेड तो कुछ नहीं याद है। हाँ। इसके अलावा इंग्लिश में क्या क्या पूछा था? इंग्लिश में सर वही टीचिंग मेथड थी, और पैराग्राफ वाले थे, कुछ पोएम्स वगैरह दी गई जिसमें। अच्छा। ये था, और ज़्यादा कुछ। हाँ, पैराग्राफ में एक पोएम थी सर मेरे पेपर में, कि पोएम से रिलेटेड था। अच्छा। मार्च के ऊपर जो पोएम है, द मार्च के, वो वाली पोएम थी। और एक पैसेज था जो 1958 से रिलेटेड था ना, एक। उससे रिलेटेड। इसमें विलोम शब्द और पर्यायवाची भी थे क्या?
हाँ, जो पैसेज थे उसमें से रिलेटेड थे, उसका मीनिंग कि आप उसका मीनिंग क्या बता रहे हो, और उसका अपोजिट वर्ड भी थे। अच्छा कितने थे एंटोनिम सिनोनिम? सर 1 से 2 क्वेश्चन ही थे उसके, ज़्यादा नहीं थे। हाँ, एक। बाकी क्वेश्चन पैराग्राफ से बन रहे थे? हाँ, कुछ कुछ बन रहे थे। हिंदी में कोई पर्यायवाची या विलोम या कुछ समास अलंकार? पर्यायवाची वगैरह तो एक क्वेश्चन था शायद, अच्छा, और विलोम शब्द में भी एक आध क्वेश्चन था। विलोम शब्द में क्या हाँ। क्वेश्चन था? हाँ, अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए हिंदी पेडोलॉजी कैसी थी सारे विषय की? पेडोलॉजी तो सर इजी थी, ज़्यादा हाँ टफ नहीं लगी मुझे तो, अच्छा। इजी थी। अच्छा, एक वाक्य वाले उत्तर भी थे उसमें हाँ, हिंदी वाले में? हाँ, हिंदी वाले में एक वाक्य कि आप उसको एक वाक्य में क्या कहेंगे। बाल विकास बताएं, बाल विकास कैसा क्या था? बाल विकास में सर साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक लोगों थे उसमें से एक की परिभाषा पूछी थी कि ये अच्छा। परिभाषा किसकी है। अच्छा, स्किनर वाले का कुछ पूछा है क्या? स्किनर, पियाजे, कोल्हर? नहीं सर, ऐसा नहीं पूछा था, सिर्फ एक डेफिनेशन थी कि वो डेफिनेशन किसकी है, किसकी है? बस ये था। ये था। जी चलिए, आपको भविष्य के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। सर। कैसा? तो एक और छात्र अध्यापिका हमारे साथ है, कैसा गया मैम आपका पेपर? सर वर्ग 3 के हिसाब से तो सवाल काफ़ी टफ पूछे गए थे, मतलब कितने नंबर आए आपको? सर मेरे आए हैं 115 में से 76 हैं, तो नहीं मैडम, 150 में से ना? नहीं 115 सवाल थे ना सर, 150 कैसे हो गए? पेपर तो 150 का है ना मैडम? हाँ 115 क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स का 1 था ना। हाँ चलिए बोलिए। हाँ, तो उसमें से 76 मार्क्स हैं। अब वो अंतरिक्ष वगैरह के और काफ़ी टफ। आपने कितने मार्क्स अचीव किए? 76 अचीव किए। कैटेगरी आपकी? कैटेगरी हमारी तीसरी थी ना, वर्ग 3 की। नहीं, मतलब SC, OBC, जनरल? ओबीसी थी, ओबीसी। हाँ हाँ। कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा कठिन लगा? ज़्यादा कठिन पोर्शन यही था, जनरल जो था उसमें। पर्यावरण का? हाँ, पर्यावरण वाला। अच्छा। तो उसमें काफ़ी हाई लेवल के पूछे थे, अदरवाइज तो ओके था, अच्छे सवाल थे। अच्छा सवाल। पेडागोजी वगैरह? पेडोलॉजी वगैरह भी नॉर्मल था। चाइल्ड डेवलपमेंट जो था उसमें जो सवाल पूछे गए थे वो काफ़ी मतलब आपके नॉलेज के हिसाब से भी अच्छे थे कि हाँ आपको कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए थे। चलिए मैडम, फिर भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से। जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। 2 मिनट। एक और छात्र अध्यापिका हमारे साथ है। मैम, कैसा रहा आपका पेपर? सर जो सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं था। हाँ। क्या स्कोर हुआ आपका? मेरा 80 ऊपर है, 80 अबाउट है। कैटेगरी? सामान्य। मैडम बताएं, पर्यावरण का पोर्शन किस प्रकार का था? पर्यावरण से उसमें कनेक्टेड क्वेश्चन ही नहीं थे। एक मतलब वो पूछा गया था जो एक अभी कोई लॉन्च हुआ है सैटेलाइट, उसके बारे में पूछा गया था। अच्छा। तो उसका बताया था, और ऐसा कुछ कनेक्टेड नहीं था जो हम मतलब मुझे ऐसा लगता है जो एक सिलेबस होता है EVS का? हाँ, बच्चों के लिए जो प्राइमरी का सिलेबस होता है उससे कनेक्टेड कुछ। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वगैरह ऐसे कुछ फॉरेस्ट पूछा था। वन्य जीव का संरक्षण के अधिनियम के बारे में पूछा था।